देश में 1975 में कांग्रेस शासन काल में लगाए गए आपातकाल के दौरान रायगढ़ जिले के भी 81 लोग जेल में बंद रहे, जिसमें मीसाबंदी प्रमोद शराफ को सर्वाधिक 19 महीनों तक जेल में बंद करके रखा गया था। मंगलवार को आपातकाल दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने यह जानकारी दी और बताया कि किस तरह से आपातकाल के दौरान देश में कांग्रेस की ओर से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और लोगों के मौलिक अधिकारों का अधिग्रहण कर लिया गया था। हर साल भाजपा आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाती है। देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर जिले में पत्रकार वार्ता कर रही है और उस दौरान हुए वाकयों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को रायगढ़ में भी भाजपा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी को वास्तव में आपातकाल की जानकारी नहीं है। स्वतंत्र भारत में लागू किए गए आपातकाल को आज 50 साल गुजर गया। इस यात्रा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो व्यवधान आया था, उसे नई पीढ़ी को बताना जरूरी है। सिंहदेव ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों को अधिग्रहित कर लिया गया था, जिसे चाहे जेल में डाल दिया जाता था। रायगढ़ में भी उस दौर में 81 लोगों को जेल में बंद किया गया था। रायगढ़ के 24 मीसाबंदी उसमें शामिल थे, जिसमें आज भी 4 मीसाबंदी सुगम चंद फरमानिया, राजकिशोर और प्रमोद शराफ मौजूद हैं। इनमें प्रमोद शराफ को सर्वाधिक 19 महीनों तक बंद करके रखा गया था। देश में आज कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, मगर लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि 25 जून 1975 को कांग्रेस शासन काल में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अनुच्छेद 352 के विपरीत आपातकाल लगाकर देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। संविधान के किसी भी प्रकार के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 352 में जिसमें ये प्रावधान है कि देश में जब युद्ध स्थिति होगी, जब बाह्य शक्तियों से सामरिक खतरा होगा, ऐसी परिस्थितियों में आपातकाल लागू किया जा सकता है। उस समय सिर्फ राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए देश के ऊपर आपातकाल लागू किया गया। लोगों के मौलिक अधिकारों को बंदी बना दिया गया और देश भर में लाखों लोग जेल के सलाखों के पीछे निरुद्ध कर दिए गए, जिसमें रायगढ़ के भी 80 से ज़्यादा लोग शामिल थे। उनमें से आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सुगंध प्रसाद जी फरमानिया, जो उस समय आपातकाल में निरुद्ध थे, बंद थे। अब आप सोचिए किस प्रकार की परिस्थिति थी जब उनकी सुनवाई जमानत के लिए कोर्ट में भी नहीं हो सकती थी। पत्रकार वार्ता से पहले भाजपा कार्यालय में आपातकाल पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें आपातकाल के दौरान के कुछ अनसुने पहलुओं को भी शामिल किया गया था, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपातकाल के दौरान आखिर किस तरह की परिस्थिति बनी थी। इस दौरान हर्ष न्यूज के एक सवाल के जवाब में गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि दीपावली के बाद पूरे प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के नए प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और नई रीडेवलपमेंट स्कीम लाई जाएगी, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।